रियासत तेलंगाना में वक्फ बोर्ड की जानिब से कब्रिस्तानों में नाशों की मुफ्त तदफीन से मुतल्लिक पहले ही फैसले का ऐलान कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद कब्रिस्तान कमेटियों की जानिब से अवाम को हिरासत किया जा रहा और नाशों की तदफीन करने से रोका जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। ऐसा ही एक वाकया आसिफ नगर हुदूद में वाक़ कब्रिस्तान में पेश आया, जहां नाश की तदफीन के एक महीने बाद भी अहले खाना को कब्र पर मजार बनाने से रोका जा रहा। देखिए इस शख्स का इस ज़मन में क्या कहना है। मज़ार हम पक्की नहीं बना रहे, चारों तरफ से जो सिर्फ खतरे लगाए, वो भी इसलिए कि फिर अगर किसी का इंतकाल हुआ करा तो ये लोग पूछ रहे तुम्हारे कोई ख़ानदान वाले हैं क्या। उसकी वजह से जो सो ये जो हम निशानदेही की खबर हम पक्की नहीं बना रहे, वो भी ये खबर इसलिए बना रहे ताकि जो है सो यहाँ पे फिर कभी किसी का इंतकाल हुआ तो हम ला के यहाँ पे तदफीन कर सके। क्योंकि कब्रिस्तान कमेटी कभी भी अगर जगह के वास्ते आए तो तुम्हारे कोई ख़ानदान वाले हैं तो उसमें तदफीन कर लो बोले। आसिफ नगर कब्रिस्तान में मेरे बहन का इंतकाल हुआ था 9 जुलाई 2020 को। आज जो है सो 11 अगस्त 2020 है, बराबर एक महीना हुआ। एक महीने में जो है सो हम यहाँ पे मज़ार बनाने के लिए आए चहलू में बोलकर, तो उसमें जो है सो ये अपने कब्रिस्तान की जो कमेटी है वो लोग जो है सो फिर अभी डिमांड कर रहे हैं कि किसके उससे बना रहे हैं तुम ये खबर, और जो है सो इसके वास्ते तुम्हारे को जो है सो पैसे देना पड़ता। तो टोटली जो है सो यहाँ पे लोगों को जो है सो तकलीफ़ दे रहे। कब्रिस्तान की भी हालत देखिए आप, ये कब्रिस्तान एक घूल खाना नज़र आ रहा देखने से। यहाँ पे पूरा कचरा भर दिए, खबर भी ऐसा पक्की खबर नहीं बना रहे। हमारे यहाँ तो पूरा हाड़वाड़ है यहाँ पे, इसी वजह से जैसे हम लोग यहाँ पे जैसे एक चार जो है सो खतरे लगा के जैसे उसको बनाने के लिए आए। आने के बाद में ये लोग जो है सो ऐसा वो कर रहे माफिया के जैसा हमारे ऊपर टूट पड़ रहे पैसों के हाथ से। और मज़ार किसके उससे कहने पे बना रहे तुम यहाँ पे खबर, और कैसा जैसे तुम वो करते बोल के, जैसे कि इन लोग का ज़मीन खरीद लिया जैसा। हालांकि इससे पहले हम लोग से पैसे ले लिए ना, टोटली 11,000 रुपये लिए टोटल। अभी जो है सो और डिमांड कर रहे हो लोग 4-5 हज़ार रुपये और जो है सो देना पड़ता बोल के ऐसा डिमांड कर रहे। वक्फ बोर्ड सलीम साहब इससे पहले खबर को भी पैसे नहीं देना बोलने के बाद में अब ऐसे कंडीशन चल रहे कि खबरस्तानों में भी जगह नहीं मिल रही। उसके बावजूद भी जो है सो यहाँ पे आने के बाद में हमारे से पैसे 11,000 रुपये लेने के बाद में हम परेशानी में जो है ऐसा कंडीशन था, उसमें हम दे भी नहीं दिए ना, तो हमारे कोई उससे कुछ भी होने करे। और वो लोग क्या कर रहे समझने नहीं आ रहा। इससे पहले भी मैं बोला था ये पूरा कब्रिस्तान घुड़ के ऐसा बना दिए, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, कमेटी वाले एक्शन नहीं ले रहे। इलीगल जैसे पूरा दुकाना लगा दिया। अगर कोई जनाजा लेके आ रहा तो उन लोग गाड़ियाँ 2 किलोमीटर दूर छोड़ दे के आना। उससे पहले जैसे यहाँ पे लाके जैसे गाड़ी नहीं लगा सकते। और पूरा कब्रिस्तान देखिए आप, पूरा घुड़ के जैसा जैसे कब्रिस्तान बने हुआ है। इसका कोई जिम्मेदार नहीं है ना हमारे कोई क्या कर रहा। और मैं अपील करूँगा जाफर हुसैन मेरा साहब से, क्या वो भी जो है इसके ऊपर गौर व फिक्र करिए कि कब्रिस्तान है यहाँ पे जो है सो ऐसा माना जाता हमारे पास तो कि यहाँ पे खबरों में रहने वाले आहट को भी जो है सो महसूस करते। उसके बावजूद भी जो है सो ये शिया कमेटी के जो खबरें हैं यहाँ पे पूरे पक्के खबरें बना लिए। अब हम बनाने आ रहे तो जो है हमारे को हमेशा के वास्ते जैसे टॉर्चर हो गया हमारे लिए। यहाँ पे लाना तदफीन करना बोले तो एक बहुत बड़ा टास्क हो जा रहा हमारे को।
यानी अब यहाँ पे हम किसी से बोल नहीं सकते, जाके शिया कमेटी वालों से बात करना। हमारी कमेटी कहाँ है, सुन्नी वक्फ बोर्ड कहाँ पे है, ये लोग आना यहाँ पे देखना, खबरों के मज़ारों के हालात देखिए हमारे कैसे हालत में। हम हमारे खुद के ख़ानदान वालों के मज़ारों को ढूंढना है तो पूरे झाड़ा साफ कर लेके ढूंढना। ये कमेटी सिर्फ कई के पैसे ले रही, किसके वास्ते ले रही? हालांकि वक्फ बोर्ड सलीम साहब बोले 1 रुपया भी नहीं लेना, कोई बोला तो हमारे को बोलो। फिर भी हम ऐसे हालात में, कोरोना के मसले चल रहे हैं, उसमें जो सब लोग बिजी रह रहे हैं, ना तो कोई एक्शन ले रहे। हर जगह का यही माहौल हो गया। लिहाजा हम खुसूसन जो है सो गुजारिश गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहे थे और वक्फ बोर्ड से कि इसके ऊपर एक्शन लीजिए और आप जो है सो हमारे खबरों की जो है सो हिफाजत करने के लिए करिए। कभी आके देखे तो यहाँ पे कुत्ते फिरते रहते, पूरे मेन रोड पे है, कुत्ते फिरते रहते। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।